उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने इटापा में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लिया, जो कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक संदेश को समर्पित था। ये कार्यक्रम कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज के आवासीय परिसर में एक वृक्ष मां के नाम अभियान 2025 के अंतर्गत वृक्षारोपण को लेकर आयोजित किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है, बल्कि उसे भावनात्मक और पारिवारिक जुड़ाव देने की भी कोशिश की गई। बता दें कि इस अवसर पर अपर्णा यादव ने अपने स्वर्गीय सास साधना गुप्ता की स्मृति में एक सिंदूर का पौधा लगाया। उन्होंने इस वृक्षारोपण को ऑपरेशन सिंदूर अभियान से जोड़ते हुए इसे एक व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक सिंदूर एक महिला की पहचान और सम्मान का प्रतीक होता है, उसी प्रकार ये पौधा महिलाओं के योगदान को प्रकृति से जोड़ने का माध्यम बनेगा। अभियान की पारदर्शिता को लेकर उठते सवालों पर अपर्णा यादव ने विपक्ष को भी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस वृक्षारोपण अभियान को जियो टैगिंग और मैपिंग तकनीक के जरिए पूरी तरह से पारदर्शी बना रही है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केवल आरोप लगाना आसान है, लेकिन तकनीक की सच्चाई से भागना नहीं चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को भरोसा नहीं है तो स्वयं ही इस अभियान की जियो मैपिंग करके देखकर सच्चाई जान सकते हैं। बता दें कि बातचीत के दौरान अपर्णा यादव ने बिहार चुनाव को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि इस बात पर उन्होंने भरोसा जताया कि बीजेपी इस बार भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। विपक्ष द्वारा 2 करोड़ वोटर्स को लेकर किए गए सवालों पर दावों पर उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा एक्शन मोड में रहती है और जमीनी स्तर पर काम करने में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि केवल आंकड़ों और भाषणों से चुनाव नहीं जीते जाते, बल्कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और नेतृत्व की दिशा से ही जीत का आधार बनता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए बयान पर भी उन्होंने अपना रिएक्शन दिया। अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार हर धार्मिक आयोजन को पूरी गंभीरता और श्रद्धा के साथ संपन्न कराती है, जबकि विपक्ष सिर्फ राजनीति करता है। उन्होंने कहा कि धर्म और आस्था का सम्मान करना केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि ये संस्कृति का हिस्सा है, जिसे योगी सरकार बखूबी निभा रही है। हाल ही में सुर्खियों में आए दांदरपुर कथावाचक कांड पर भी बोलते हुए अपर्णा यादव ने कहा कि इस मामले में राजनीतिक षड्यंत्र किया गया है। उन्होंने दावा किया कि कुछ तत्व जानबूझकर धार्मिक मामलों को विवादित बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही अपर्णा यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। चालू होने वाली डिस्प्ले की अब वो बोला गया है कि QR कोड सभी जो रेस्टोरेंट या जो भी दुकानें हैं उसको लेकर लगाया जाएगा खाद्य विभाग के द्वारा। देखिए, कांवड़ यात्रा सुगम रहे, सफल रहे, ये डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य रहा है हमेशा से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कांवड़ यात्रियों की बहुत चिंता करते आए हैं। जब से उन्होंने चीफ मिनिस्टर का पद संभाला है, वो हमेशा से ये ध्यान रखते आए हैं अपने प्रथम काल से भी कि जो है कांवड़ यात्री जो है अच्छे से जो है हो जाए। और इसमें कोई जो है गलत बात कोई नहीं कर रही है सरकार, और सरकार अपना कार्य कर रही है। बाकी जो है विपक्षी इस प्रकार की क्यों द्वंद्व फैलाना चाह रहे हैं, क्यों तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, क्यों इस प्रकार का अगेंस्ट माहौल फैला रहे हैं कि ये बात गलत है। जब मैं पूछना चाहती हूँ, मैं किसी धर्म विरोध बात नहीं करना चाहती हूँ, और पहले की सरकारों में भी रोजा इफ्तार होता था, तब क्यों नहीं इस प्रकार की बात होती थी। भाई, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। हर धर्म को अपने जो है प्रार्थना करने का तरीका, हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता है कि अपने धर्म का निर्वाह कर सके। और धर्मो रक्षति धर्मा, क्या गलत काम कर रहे हैं। अगर सरकार जो है चाहती है कि कांवड़ यात्री अच्छे से रहें, उनका यात्रा अच्छे से रहे, उनका खाना पीना, उनका विश्राम ठीक से रहे, तो उसमें कोई गलत बात नहीं कर रही है सरकार। सवाल है बता दें कि इस पूरे आयोजन के दौरान कई प्रमुख व्यक्ति उपस्थित रहे, जिसमें सदर विधायक सरिता भदौरिया, पूर्व विधायक सावित्री कठेरिया, जिला अधिकारी और इसके साथ ही नोडल अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण को लेकर जागरूकता भी फैलाई गई और स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी करने के लिए अपील भी की गई। तो फिलहाल जानकारी में इतना ही। इधर की तमाम और जानकारी के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।